हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे एवएम नेटवर्क के बारे में। एवएम नेटवर्क क्या है, इनके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको पूरा इन प्रोजेक्ट के बारे में पता लगे, ठीक है। अगर आप इन प्रोजेक्ट को आप माइन नहीं कर रहे हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट माइन कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है। और ये कोइंस जो है इनका अभी बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है। इनका आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पे AVEM लिखोगे, एवएम नेटवर्क लिखोगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके किस तरीके से क्या नाम से आएगा, उसमें कितना डाउनलोडेड है, कितना इनके लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे लिखना है AVEM, एवएम नेटवर्क। एवएम लिखोगे यहाँ पे आप आ जाएगा, ठीक है। एवएम नेटवर्क लिखा हुआ है। इनमें 100K प्लस इसका डाउनलोड है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है इसका लोगों को जानकारी नहीं ज़्यादा, इनकी वजह से लोग इनको यूज़र इनका अभी फ़िलहाल कम है। तो इनको इनमें जाने के बाद बिल्कुल इजी तरीके से इसको रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी ईमेल एड्रेस कर सकते हो या डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी कर सकते हो आप, वो डिपेंड आप देख लेना कैसे कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान से इसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे नीचे। जब नीचे यहाँ सब बिल्कुल राइट साइड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, पूरा आपका नाम क्या है। और उनके बाद वहाँ पे एक आपका टिक लगा होगा, जैसे कि कोई भी वेरीफाइड होता है, जो कोई किसी का कितना मतलब पुराना है, वो एक टिक लग जाता है। तो उसी तरीके से हमारे इसमें भी टिक लगा हुआ है और यूज़र नेम है और वो पूरा फुल नाम है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखा है अकाउंट वेरीफाइड है। हमारा जो अकाउंट जब वेरीफाइड होता है कोई भी चीज़ के, किसी का भी, किसी एक्सचेंज या किसी एप्लीकेशन में जब वो वेरीफाइड हो जाता है तो उनको टिक मिल जाता है कि आप पास हो, आप वेरीफाइड हो, आप मतलब कोई इसमें ये नहीं, इशू नहीं है। और उनके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट वेरीफाइड लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिखा योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड एंड क्या लिखा हुआ है, एंड सिक्योर। बिल्कुल बारीक में लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। सेकेंड उसके बाद ऐसे लिखा हुआ अकाउंट सिक्योरिटी इंक्रीज फ्यूचर वर्ल्ड का लिखा हुआ है, बिल्कुल बारीक लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। उसके बाद नीचे लिखा KYC वेरिफिकेशन, KYC अप्रूवल मिसिंग। अभी KYC अप्रूवल जो है ना मिसिंग है, मतलब अभी KYC मैंने अभी तक किया नहीं है। अभी KYC पे मैंने क्लिक कर दिया, वेलकम टू KYC वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ गया। ये अभी पेंडिंग में है, मैंने KYC इसका नहीं किया है मैंने इसको, ठीक है। हाँ, इसका हालांकि KYC मैंने अभी तक इसका मैं नोटिस नहीं किया था, KYC दे दिया है क्या नहीं है। तो उनके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि आप KYC कर सकते हो। इसका मतलब यही है, यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, और उनके बाद लिखा है जहाँ या टेक ए डॉक्यूमेंट फ़ोटो और टेक ए सेल्फी। यहाँ पर बोला गया है आप डॉक्यूमेंट का दो तरफ का फ़ोटो खींचना है और उसके बाद सेल्फी लेना है। उनके बाद जो है ना आपका वहाँ वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दे दिया नीचे क्लिक करने का। उनके बाद यहाँ पर लिखा KYC वेरिफिकेशन पॉलिसी। पहला यह है यूज ऑफ पर्सनल डाटा। ये आपका जो भी डाटा होगा वो आपका जो इनका माइनर है, जो माइन करता है, जिसका नाम से अकाउंट है, उन्हीं का डाटा होना चाहिए। चाहे वो आधार कार्ड दे सकते हो, जो आपके पास डाटा हो गवर्नमेंट इशू तो वो ही देना है आपको, वो एक्सपायर डेट का नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है एज कहाँ गया, एज पार्ट ऑफ दैट KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक एंड सेल्फी नीड टू बी collected process and stand this data will be used to meet legal requirement and ensure the secure of your account। इसमें ये कहा गया आपका जो भी डॉक्यूमेंट दोगे वो लीगल कानूनन तरीके से लीगल होना चाहिए, जैसे कि उसमें कोई आपका एडिटिंग नहीं होना चाहिए, कोई आपका फेक एडिट नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो भी जो आप देखो सब कानून के मतलब एक अच्छा देना है, कानून के नज़र में वो ओके होना चाहिए, कोई उसमें फेक नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये होता है दैट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वी हैव बी परफॉर्म्ड बाय सिक्योर थर्ड पार्टी सिक्योर। तो ये मतलब थर्ड पार्टी बकवास होता है, इसको भी ऐसा नहीं करना चाहता है।
तो यहाँ पे KYC बारे में सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप कंट्री, आप जिस कंट्री से हो वो कंट्री के नाम देना पहले। उनके बाद ऑप्शन कमांड दे देगा आपको फ़ोटोज़ खींचना है, 2 फ्रंट और बैक का आधार का 2, या वोटर ID हो या पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वो देना है। उनके बाद एक सेल्फ़ी फ़ोटो आपको लेना है। वो सेल्फ़ी फ़ोटो में आपको बिल्कुल फ्रंट कैमरा ओपन कर रखना है और बिल्कुल वो जिस तरीके से भी आएगा बिल्कुल आपको साइलेंट हाथ रखना है। उनके बाद आपको फ़ोटो पूरा खींचना है। मैं आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में लिख दिया तो यहाँ पे ये इंडिया आ गया है, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे इंडिया के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चीज़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट, नेशनल ID, आधार कार्ड में आ जाता है, तो दोनों चीज़ आप दे सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मैं करूँगा नेक्स्ट टाइम बाद में भी, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। इनके बाद यहाँ से वापस होने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनके बारे में दे रखा है नो मैसेज, अभी मतलब अभी कोई मैसेज मेरे पास नहीं है, ठीक है। इनके बाद लास्ट में एक कमांड लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है जितने भी आप इसमें स्टार्ट हब, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आएगा एबएम हब। ये एबएम का हब जो है इसमें सारा कुछ इनके बारे में दे रखा है। उनके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, आप कोई भी यहाँ से फ्रेंड को आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपका नाम, कोई आपका नाम, किसी को भी सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा एक सपोज करो मैं लिख देता हूँ, मेरा एक दोस्त जॉनी नाम का है, जॉनी मैंने सर्च कर दिया। वो अगर इसमें अकाउंट बना रखा होगा तो आ जाएगा, अभी नहीं आया इसका मतलब वो यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें अकाउंट नहीं है, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारा फ्रेंड आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे सामने बिल्कुल देख सकते हो, जितना मर्जी आप ढूंढो, हर कंट्री के लोग इसमें आपको यहाँ पे फ्रेंड मिलेगा। आपको इस पर लाइक करना है, देखना है उनके बारे में जो भी देखना चाहते हो। देखो ये है लिफा अनबलाया, ये लड़की है लिफा अनबलाया। इनका यह फ़ोटो लगा हुआ, किस कंट्री से, बाहर कंट्री की लड़की है। उनके बाद यहाँ पे इसको आप फ्रेंड में ऐड कर सकते हो, तो लाइक कर सकते हो, इसमें कमेंट भी कर सकते हो। इसमें सारा ऑप्शन दे रखा है। और यहाँ पे क्रिप्टो और एजुकेशन, फूड, गेमिंग, म्यूज़िक, इसमें आप कौन सा आपको इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं क्रिप्टो में मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना, समझना, देखना, उनके बारे में और उसके बिल्कुल अंत तक जाने का ऐसा मेरा हॉबी है। तो मैं क्रिप्टो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ क्रिप्टो करते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिपेंड करता हॉबी आपका, ज़्यादा म्यूज़िक है, मूवी है, स्विमिंग है, बहुत कुछ है, तब डिपेंड करता है अपना अपना तरीका से, अपना कौन कर किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कोइंस है वो कोइंस कौन सा होगा, क्योंकि मैंने बहुत से माइन किया था एबएम कोइंस को, लेकिन मैंने बहुत दिन के बाद इसको ओपन करने की वजह से लग रहा है मेरा कोइंस जो है ना पूरा कंप्लीट अभी शो नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें फ्रेंड जो होता है उनके ऊपर जितना भी आप उसको लाइक करोगे, सबको उसको देखोगे, तो वहाँ पर टोटल वो आपको यहाँ दिखाएगा। यहाँ पर मेरा जो टोटल एबएम जो कोइंस है, यहाँ टोटल बैलेंस मेरे पास है 2905 है टोटल हमारे पास, ठीक है। हालांकि मैं इसको यूज़ करता नहीं ज़्यादा, बहुत कम से कम में इसको मैं ओपन करता हूँ, टाइम नहीं मिलता, तो ये है वो है, तो अपने काम भी देखना होता है इसमें हमें। तो इसमें हमारे पास टोटल 905 है फ़िलहाल मेरे पास। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एवरीडे इसको ओपन करूँ, इसको माइन करूँ जिस तरीके से भी हो, ठीक है। इनके बाद यहाँ से फिर क्लिक करने के बाद अपने यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन आता है। आपका नोटिफिकेशन में ये दिखाएगा कि आप माइन करो, और इसमें लिखा हुआ है एबएम टोकन इज़ गोइंग पब्लिक ऑन है, लिखा हुआ थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आँखों पे लगता है, इनकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। एक्सचेंज
यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाया। एबीएम टोकन इज़ गोइंग पब्लिक ऑन ए एक्सचेंज। ये एबीएम टोकन जो है मतलब पब्लिक एक्सचेंज पे है, ठीक है। उनके बाद बहुत कुछ ये एक नोटिफिकेशन आता है एबीएम की तरफ से है, ये हमारे के और कोई तरफ से नहीं आता है। इसमें एबीएम टोकन वैलेट विड्रॉ आर स्टार्टिंग सून। इसकी जो वैलेट पे जो विड्रॉ देगा वो अभी आ रहे हैं, अभी आया नहीं है, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत कुछ नया नया देखते हैं। आज के डेट में कुछ नोटिफिकेशन इसका लिखा हुआ नोट शेयर्स हाउ टू ऐड योर एबीएम टोकन टू योर वैलेट। इसमें कहा है कि कैसे तुम्हारे एबीएम टोकन को अभी टू योर वैलेट में करना है, अभी यह भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ अभी पक्का इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा अपडेट भी नहीं है और इनका यूज़र भी कम है फ़िलहाल के। लेकिन हाँ, इसका यूज़र धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इतना कमेंट्स है कि इनको लोग कन्फ्यूज होता है कितना माइन करे। बहुत सारे तो लोग इनको माइन कर करके मेहनत करते हैं, उसके बाद वो स्कैम कर जाता, मिलता कुछ नहीं है। मेरा भी ऐसा स्कैम हुआ है। मैंने एल बैंक पे मैंने ख़रीदा था, मैंने $5 का वो नाम था। मैं एक बार मैं सर्च करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एल बैंक ये एक्सचेंज है, ये एल बैंक एक्सचेंज है, आप लोग जानते हो। अभी फ़िलहाल ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, फ़िलहाल आप जाकर ढूंढोगे एल बैंक को, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो आपको एपीके फाइल मिल सकता है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने लिया था, उसका नाम था बेतालिक बुटरेन के नाम से, उन्हीं की प्रोजेक्ट मुझे लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें लेना चाहिए, इनका प्रोजेक्ट अच्छा होता है। तो मैं थोड़ा सा लिया था $5-6 का। उनका जो है क्या कहते हैं, उनके जो है ना नाम, उसका पूरा कोइंस का नाम यही नाम से बेतालिक लिख देता हूँ, बेतालिक हो सकता आ जाए इसमें BTALIK। नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि वो जो ना माइनस में इतना जा चुका है कि उनका कुछ आता ही पता नहीं है, कहाँ गया कुछ नहीं पता। मेरा $5 की ऐसी तैसी हो गया। ये BCCT देखो आ गया यहाँ पे, BCCT मतलब विट्रुल चैन क्या लिखा है, विताल चैन कैट, ठीक है। ये देखो मैंने कितना ख़रीदा था इसको, 40,09,500 40,09,500 मैंने ख़रीदा था $5 में सिर्फ। इनकी उतना वैल्यू नहीं था। तो अभी इनको मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दूँगा ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है विड्रॉ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन गूगल ऑथेंटिकेशन। अच्छा चलो ठीक है, मतलब इनिशियल गूगल ऑथेंटिकेशन डाउनलोड फॉर द ऐप स्टोर। यार मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ये गूगल ऑथेंटिकेशन कह रहा है कि आपको उसमें गूगल ऑथेंटिकेशन ये होता है कि आप किसी भी एक्सचेंज में, हर एक्सचेंज का रूल्स फॉलो करना पड़ता है कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना है, उसमें अकाउंट बनाना है, या जो भी है अकाउंट नॉर्मली अकाउंट बन जाता है आसान तरीके से। उसमें उनका कोडिंग होता है, वो कोड से ये होता है कि आपका वो बहुत बड़ा ये एक सिक्योरिटी है। जब तक वो कोड आप इसमें नहीं देंगे वो कोई भी आपका विड्रॉ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। इसी का ये मतलब इनको गूगल ऑथेंटिकेटर नाम दिया गया है। जब तक उसका ऑथेंटिकेट नहीं होगा वो वहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास इसका अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको 1 मिनट में बना लूँगा। तो अब फ़िलहाल इसको मैं यहीं पे बैक कर दूँगा, क्योंकि ये जो दिखा रहा है विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, जो विड्रॉ की जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो रूल फॉलो करने के लिए हमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा नेक्स्ट टाइम। तो अभी इसको हम यहाँ पे बैक जाके देखेंगे कि ये BCCT नाम से जो है, इनको मैं विड्रॉ करने के लिए फिर से मैं एक बार ट्राई मारूँगा। हालाँकि इसका जो अभी इनकी वैल्यू है यहाँ पर डीलिस्टेड है। मैं आपको जूम करके कैसे दिखाऊँ, ये जो BCCT डीलिस्टेड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो BCCT और डीलिस्टेड दोनों लिखा हुआ, मतलब ये डीलिस्टेड है, ये लिस्ट नहीं है फिलहाल, मतलब निकल चुका है, ये लिस्ट से बाहर है। तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी प्राइस और इनकी जो वैल्यू है
कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0.00 दिखा रहा है, मतलब सिर्फ कॉइन्स दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इनके मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो ना कुछ देगा नहीं, ये स्कैम कर दिया है। ये नाम से बैतालिक नाम से उनका फ़ायदा किसी ने कॉइन बनाकर फ़ायदा उठा लिया और भाग, मतलब एक्सचेंज से भाग गया वो। तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $4-5 तो ऐसे लूटते हैं जो कोई एक तरफ से निकालो दूसरी तरफ से डालने के बाद ये होता है ना, हम भी कहीं से हमें भी कुछ मिलता है फ्री में, हम भी बाय कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, हमें भी फ्री मिला तो हम भी कहीं से फ्री उठाते हैं। अब उसमें डूब जाता है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सोच समझ के बाय करना, ताकि हर कॉइन जो है ना स्कैम नहीं होता। कुछ कॉइन जो है ना लालच देता है, लेकिन उसके बाद लालच दे के ना वो खा लेता है, तो वो बहुत कम होता है, लेकिन लोग फंस जाते हैं। हम भी कई बार, मैं 1-2 बार मैं भी फंस चुका हूँ, मेरा भी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये एबएम नेटवर्क के बारे में जो भी था पूरी डिटेल मैंने बता दिया है। और अगर आपको कॉइन्स आपको बाय करना है, अच्छा कॉइन्स बाय करना है, तो मैं आपको एक चीज़ का सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले आपको बाइनेंस में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बाइनेंस में आप अकाउंट बना लीजिए, और वहाँ पे आपको वेरीफाइड करना है, KYC वगैरह करना है, ठीक है। इजी तरीके से हो जाता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और यहाँ से आने के बाद आपको बस सबसे अच्छा कॉइन्स 2-3 कॉइन्स मैं आपको बताऊँगा। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना है तो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कम से कम में करना चाहते हो, तो नोट कॉइन खरीद लो। नोट कॉइन जो है बहुत अच्छा कॉइन्स है। ये नोट कॉइन से मैंने माइन किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट माइन किया था मैंने। कितना करोड़ मैंने माइन किया था, उनको कन्वर्ट करके हमें 1000 प्लस मिला था मेरे को। तो उसमें अभी हमारा वो लॉस हो गया 1000 प्लस। लॉस ये हुआ हमारा कि मैंने गलती कर दिया, बिटमार्ट एक्सचेंज पे विड्रॉ कर देने की वजह से वहाँ पे वो विड्रॉ लिया नहीं। वो वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया था हमें, मैं नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया, उनकी वजह से हमारा डूब गया। आज तक दोबारा वापस नहीं मिला है मेरे को। मतलब वही $6-7-8 का था, वो नुकसान में चला गया। मतलब फ्री में इनकम हुआ तो वो फ्री में ही चला गया, कुछ नहीं मिला। तो आप नोट कॉइन ले सकते हो, हैमस्टर ले सकते हो, TRX ले सकते हो, डोज कॉइन अगर पैसा है तो आप TRX लो, क्योंकि TRX का जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा है। 0.34 रुपीज़ है, अभी इंडियन करेंसी है 34 सेंट, वो आपको सेंट कह सकते हो डॉलर के रूप में। तो आप TRX भी ले सकते हो और डोज कॉइन भी ले सकते हो। डोज कॉइन भी अच्छा है। मीन्स यहाँ पे ये है कि आपके पास आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। डोज कॉइन भी एक तरीके से अच्छा कॉइन्स है। कम से कम में लगाना है तो वो मैंने बता दिया पहले, आप नोट कॉइन ले लो, हैमस्टर ले लो, सबसे अच्छा होगा। आप एक 10,000 भी ले लोगे तो बहुत हो जाए। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, छोटी मोटी जो भी अपडेट था, और कौन सा आपको कैसा कॉइन खरीदना है मैंने वो भी बता दिया। अगर और भी कुछ आपको पूछना चाहते हो या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं उनके ऊपर एक वीडियो अच्छा खासा बना दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।